पहले चैप्टर में भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में पुरातत्व के विषय में प्रकाश डाला था। आज भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य के रूप में साहित्यिक साक्ष्य के पर हम प्रकाश डालेंगे। इस साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य आते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में दो प्रकार के साहित्य को पढ़ना पड़ता है। एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। अब इसको समझिए कि ब्राह्मण साहित्य में क्या है पढ़ना पड़ता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक रूप से। ब्राह्मणेतर साहित्य में इसमें बौद्ध, जैन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। लौकिक साहित्य में इसमें कल्प कथाएं और जो बहुत ही प्रमाणिक नहीं होती हैं, गल्प कथाएं, जीवनियां आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आपको हम धार्मिक साहित्य में सबसे पहले वेद पर प्रकाश डालेंगे। वेद को संहिता भी कहा जाता है। वेद को संहिता भी कहा जाता है। वेद भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वैदिक युग की संस्कृति के विषय में दशा का ज्ञान एक मात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व है। वेद चार प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है ऋग्वेद के विषय में कहा जाता है कि यह भारत का सबसे प्राचीन आर्यों का ग्रंथ है और यह आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें आर्यों के जीवन परिचय पर प्रकाश डालता है। इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं तो नहीं है, लेकिन एक जगह इसमें उल्लेख किया जाता है कि भरत कबीले इस एक स्थान पर राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। इसमें आर्य जनजात के दो समुदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। एक भरत समुदाय और दूसरा एक 10 राजाओं का एक समुदाय होता है। भरत समुदाय का जो राजा है वो सुदास है और उसके जो गुरु हैं, जो पुरोहित हैं, उनको वशिष्ठ को माना जाता है। और 10 राजाओं के जो पुरोहित हैं वो विश्वामित्र हैं। ऐसा माना जाता है कि रवि के तट पर 10 राजाओं और भरत समुदाय के आर्यों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुआ, जिसे भारत का चक्रवर्ती सम्राट माना गया। इसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। सामवेद और यजुर्वेद। साम शब्द का आर्थिक अर्थ होता है गान। इसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की स्तुतियां की गई हैं, जिसे गा करके बताया गया है। कुछ विद्वानों का यहाँ तक मानना है कि यह
भारतीय संगीत की आधारशिला है और मूल कहा जाता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का इसमें बताया गया है। यह एक ऐसा है कि जिसमें पद्य और गद्य दोनों के रूप में बताया गया है। यजुर्वेद में इसमें भी विधि विधानों और यज्ञ के समय जो स्तुतियां पढ़ी जाती हैं उसका इसमें उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें बहुत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, रोग निवारण और प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव कैसे होता है, इन सभी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है और इसमें मिलता है। अब वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का साक्ष्य के रूप में इनका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान। इसमें उत्तर वैदिक समाज, उत्तर तथा संस्कृत के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों का वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए इसकी संहिता है ऐतरेय और कौवीद। ऐतरेय तो जितने वेद हैं सबके लिए अलग अलग लिखा गया है। यजुर्वेद के लिए तैतरीय लिखा गया है और इसी तरह सामवेद के लिए पंचविश है। सामवेद के लिए पंचविश है और अथर्ववेद के लिए गोपथ अथर्ववेद के लिए गोपथ आदि का अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद, इन ग्रंथों में जो कि ये लिखे गए हैं, इसमें परीक्षित के बाद से लेकर के बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन सभी ग्रंथों के अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन राजाओं के नाम हैं, जिसमें पंचाल, कौशल और विदेह आदि राजाओं के नाम मिलते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों, वर्णन आदि पर प्रकाश डाला जाता है। आरण्यक तथा कुछ उपनिषदों में ऐतिहासिक ग्रंथों पर प्रकाश पड़ता है और इसके माध्यम से ऐतिहासिक साक्ष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों के बाद वेदांत तथा सूत्र का नंबर आता है। ऐतिहासिक साक्ष्य जानने के लिए साहित्यिक साक्ष्य में वेदांत तथा सूत्र का भी अध्ययन किया जाता है। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा, ज्योतिष और कल्प आदि विषयों के विषय में जानकारी मिलती है और
इसके अलावा महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नाम के दो रचनाओं की ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसका वर्णन क्रमशः 2री एवं 4वीं शताब्दी में किया गया। रामायण एवं महाभारत रामायण एवं महाभारत में भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य से इन दोनों महाकाव्यों का अत्यंत प्राचीन और आदरणीय स्थान है। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है तथा मध्य देश हिमालय के बीच स्थित बताया गया है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें भी शक एवं और पारसिक हुणों आदि जातियों का उल्लेख किया जाता है और इसे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हर जगह कि रामायण हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हर घर में पाया जाता है। इसकी प्राचीनता भी उतनी ही है। और महाभारत में यह कहा गया है कि धर्म, कर्म, काम, मोक्ष के विषय में कहा गया है। यह ग्रंथ कहीं नहीं मिलता है जितना इसमें बताया गया है। इस दृष्टिकोण से इसका बहुत महत्व है क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं और कल्पनाओं का मिश्रण अधिक है। अब जो सबसे अगला साहित्यिक साक्ष्य में अध्ययन किया जाता है वह है पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से प्राप्त होता है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष को माना जाता है और उनके पुत्र उग्रवा माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण हैं, लेकिन इसमें भारतीय पुराण 3-4 शताब्दी ईस्वी के आसपास मानी गई है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुरचित विशेष महत्व है 18 पुराणों में। इसमें विष्णु पुराण, ब्राह्मण, भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों के भविष्यशैली और कलयुग के राजाओं की तालिकाएं इसमें मिलती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। पुराणों में भविष्य शैली में कलयुग और इसमें नंद वंश, मौर्य वंश, सूर्यवंश, कौरव वंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण का अध्ययन करने से उसमें बहुत सारी मौर्य राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के लिए वावई पुराण से जानकारी प्राप्त होती है और तमाम धर्म सूत्र, स्मृतियां, भाष्य, निबंध आदि के माध्यम से भी हमें प्राप्त चलता है। अभी तक हम आप लोगों को ब्राह्मण साहित्य के विषय बताए। अब अगला ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक और बुद्ध की त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक कहा जाता है। दीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साक्ष्य वर्णित हैं। महायान का प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तार।
ललित विस्तार से भी उस समय के चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया। दिव्य वरदान अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुरुषों के कहा गया है। सूचना मिलती है कि संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लेखकों में अश्वघोष का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य में आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। अब आपको हम लौकिक साहित्य के विषय में बताते हैं। लौकिक साहित्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक जीवनियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। इसमें विशेष रूप से ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनैतिक रचना चंद्रगुप्त, जिसे राजनीतिक कौटिल्य चाणक्य भी कहा जाता है। मौर्यकालीन इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से मौर्ययुगीन राजनीतिक, सामाजिक और सभी घटनाओं का हमें उल्लेख मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमें 1151 के आरंभ में कल्हड़ की राजतरंगी के माध्यम से, कल्हड़ की राजतरंगड़ी जो उनका मेन ग्रंथ है, उसके माध्यम से हमें कश्मीर के क्रमवार घटना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष, बुद्धचरित, वाणभट्ट का हर्षचरित आदि विशेष महत्वपूर्ण है। इन सभी के अंतर्गत हम लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं।